तो गाइस आज हम क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंप्यूटर क्लास 2। ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ाई करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ी। A generation of computers refer to the specific improvement in computer technology with time. In 1946, electronic pathway called circuits were deployed to perform the counting. It replaced the gears and other mechanical parts used for counting in various computing machines. जिसको हम हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो हिंदी में हम कैसे कहेंगे? कंप्यूटर के एक पीढ़ी समय के साथ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में विशिष्ट सुधारों को संदर्भित करती है। 1946 में गिनती करने के लिए सर्किट नामक इलेक्ट्रॉनिक मार्ग विकसित किए गए थे। इसने पिछले कंप्यूटिंग मशीन में गिनती के लिए उपयोग किए जाने वाले गियर और अन्य यांत्रिक भागों को बदल दिया। ठीक है। उसके बाद पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन 1946 to 1959 computers were slow, huge and expensive. In these computers, vacuum tubes were used as the basic components of CPU and memory. These computers were mainly dependent on batch operating system and punch card. Magnetic tape and paper tape were used as output and input device in the generation. Some of the popular first generation computers are ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, EDVAC, Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer, UNIVAC, Universal Arithmetic Computer, IBM 701, IBM 650। मतलब पहली पीढ़ी 1946 से 1959 के कंप्यूटर धीमे, विशाल और महंगे थे। ठीक है। मतलब इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग सीपीयू और मेमोरी के बुनियादी घटकों के रूप में किया जाता था। ये कंप्यूटर मुख्य रूप से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और 5 कार्ड पर निर्भर थे। इस पीढ़ी में चुंबकीय टेप और पेपर टेप का उपयोग आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। पहली पीढ़ी के कुछ लोकप्रिय कंप्यूटर हैं, मतलब जो पहली पीढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें अलग तरीके से वर्क होता था। वैक्यूम ट्यूब को लगा करके सीपीयू, मेमोरी, ये सब को लगा करके वो यूज किया जाता था। पहले का जो था कंप्यूटर वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक असत चर स्वचालित कंप्यूटर, सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर। ठीक है। IBM 650, IBM 701। ठीक है। तो अब जो सेकेंड है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, with the second generation 1959 से 1965 was the area of the transistor computers. These computers used transistors which were cheap, compact and consuming less power. It made transistor computers faster than the first generation computers. मतलब कि ये जो दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर बनी वो 1959 से लेकर 1965 की युग में यह कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है। जो सस्ते, कॉम्पैक्ट और कम बिजली खपत में ये चल जाता था, कंप्यूटर चल जाती थी। इसने पहले पीढ़ी की तुलना में ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को तेज बना दिया। मतलब जो पहले कंप्यूटर बना हुआ था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहली पीढ़ी की कंप्यूटर बनाई गई थी 1946 से 1959 में, उससे कई गुना ज्यादा बेटर, कम बिजली में, मतलब सस्ते में ये दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर को चलाया गया है, जो कि वो बनाया गया 1959 टू 1965 में। ठीक है। In this generation, magnetic cores were used as the primary memory and magnetic disk and tapes were used as the secondary storage, assembly language and programming language like COBOL and Fortran, and batch processing and multi-programming operating systems were used in these computers. Some of the popular second generation computers are जो भी है वो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। ठीक है। मतलब इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर का उपयोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में किया जाता था।
और चुंबकीय डिस्क और टेप का उपयोग द्वितीयक भंडारण के रूप में किया जाता था। इन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कॉम्बोल और फोर्टेन और बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। The third generation computers used integrated circuits instead of transistor. A single IC can pack huge number of transistors, which increased the power of a computer and reduced the cost. The computer also became more reliable, efficient, and smaller in size. This generation computers used remote processing, time sharing, multi-programming as operating system. Also, the high-level programming language like Fortran 2, Ivy, Combol, Pascal, PL, LGL 68 were used in the generation. Some of the popular third generation computers. ठीक है, जो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर थी वो ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेट सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब आईसीएस सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। एक एकल आईसी बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर पैक कर सकता है, जिससे कंप्यूटर की शक्ति में वृद्धि हुई और लागत कम हुई। मतलब ये जो आईसीएस लगी, इससे क्या हुआ कि जो कंप्यूटर की ताकत है, उसकी जो मेमोरी है वो बढ़ गई और जो उसकी कॉस्ट है वो कम हो गई। कंप्यूटर भी अधिक विश्वसनीय और कुशल आकार में छोटे हो गए। मतलब कंप्यूटर जो था वो उस पे लोग अधिक मतलब ज्यादा ट्रस्ट करने लगे। ठीक है, वो अच्छा हो गया, उसका जो साइज था वो छोटा भी हो गया। ठीक है, तो इन पीढ़ी के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया। साथ ही इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे फोर्ट्रेन 2 से हो, कॉम्बोल, पैस्कल, PL1, LOS68 का उपयोग किया गया था। कुछ लोकप्रिय तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, मतलब तीसरी पीढ़ी में भी कुछ कंप्यूटर बने हैं, जैसे IBM 360 सीरीज, जैसे थर्ड सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में मतलब कंप्यूटर बना। सेम सिनेरियो है, थर्ड जनरेशन में भी कंप्यूटर बना। IBM 360 सीरीज नाम हुआ, हॉर्नवेल 6000 सीरीज नाम हुआ, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर नाम हुआ, IBM 370 बाई 168 नाम हुआ, TDC 3160 नाम हुआ, एक्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मतलब चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन 1971 to 1980 computers used very large scale integrated VLSI circuit, a chip containing millions of transistor and other circuit elements. This chip made these generation computers more compact, powerful, fast, and affordable. C++ data DBase were also used in this generation. Some of the popular fourth generation computers are, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन बना, सेकेंड जनरेशन बना, थर्ड जनरेशन बना, वैसे ही फोर्थ जनरेशन भी बना। ठीक है, और ये बना 1971 to 1980। ठीक है, ये जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर बनाई गई वो बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई। ठीक है, इसमें जो सर्किट का इस्तेमाल किया गया वो बहुत किया गया, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। इसमें एक चिप जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते हैं। इन चिप्स के इन पीढ़ी के कंप्यूटर को अधिक कम्पैक्ट, शक्तिशाली, तेज और किफायती बना दिया गया, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। मतलब इस कंप्यूटर से आप C++, DBS मतलब डाटाबेस जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया गया था। ठीक है, इसमें भी जो कंप्यूटर बना फोर्थ जनरेशन में, उसमें कुछ बना है जो कंप्यूटर के वो है पार्ट है। डेक 10, स्टार्ट 1000, PDP-11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर जिसको बोलते हो आप, और क्रे XMP जिसको सुपर कंप्यूटर, मतलब दोनों सुपर ही कंप्यूटर है, बस जो इसका मॉडल है वो चेंज है, क्रे 1 और क्रे XMP। फोर्थ, फिफ्थ, अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है गाइस कि इन फिफ्थ जनरेशन 1982 टिल डेट कंप्यूटर द VLSI टेक्नोलॉजीज वाज replaced with ULSI, मतलब ultra large scale integration. It made possible the production of microprocessor chips with 10 million electronic components. These generation computers used
parallel processing hardware and AI artificial intelligence software. The programming language used in this generation were C, C++, Java, Net, etc. ओके, सो गाइज कहने का मतलब ये है कि जो पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर बनी, मतलब फिफ्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर बनी 1980 से लेकर के जो कंप्यूटर लैपटॉप एक्सेट्रा हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, वो हमारा पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है गाइज, ये तकनीक वीएलएसआई तकनीकी यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बदल दिया गया था। इसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का उत्पादन संभव बनाया गया। स्पीडी कंप्यूटर समंदर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। इस पीढ़ी में उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, नेट, इसमें बहुत सारे मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो उतनी सारी लैंग्वेजेस इसमें हैं। मतलब सी प्लस प्लस, जावा, नेट लैंग्वेज में बोले गए तो जो भी है मतलब का डाटाबेस, बीबीएस, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और जो ये कंप्यूटर बना गया जो मतलब हुआ वो उसकी जो फिफ्थ जनरेशन की है वो डेस्कटॉप, मतलब जिसको आप लोग पूरी कंप्यूटर बोलते हो, जिसमें माउस, सीपीयू, डेस्कटॉप ये सब रहती है। लैपटॉप, नोटबुक, नोटबुक एक लैपटॉप की तरह ही होता है। अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सारी कंप्यूटर की भाषा है। तो गाइज आज हमने आपको बताया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और गाइज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। एंड गाइज नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा क्लास 3, उसमें गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाली है। तो गाइज मेरी वीडियो को स्किप मत करना, हमेशा देखना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।